तो वेलकम है गाइस, फिर से आप लोगों का एक नई वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने एक एक्सेल की एक लिस्ट है, जैसा कि आपको ऊपर ये असाइनमेंट है एक, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक हैं। टॉपिक में यूज ऑफ फॉर्मूला सम, एवरेज, इफ, काउंट, काउंटिव एंड सम इफ। तो इन सब का यूज इस डेटा में होने वाला है, ठीक है। एक एक करके समझते हैं कैसे करेंगे और किस तरीके से इनका यूज यहाँ पे सामने आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा नीचे भी कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो एरिया है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसको देखकर असाइनमेंट स्टार्ट हुआ। चलिए, फाइंड द टोटल नंबर एंड एवरेज इन ऑल सब्जेक्ट ईच स्टूडेंट। तो ये कह रहा है बात टोटल नंबर एंड एवरेज की बात करें। चलिए, तो बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पे टोटल के लिए आप करेंगे एट इक्वल किसका टोटल इन सब का, तो ये रेंज यहीं तक आ रही है। तो इस रेंज को खिसका के हम कर देंगे यहाँ तक, ठीक है, और मार देंगे एंटर। देखते हैं क्या रेंज हमारी सही गई है। एट इक्वल, फिर से बता रहा हूँ, ये रेंज को खिसका के हमने मारा यहाँ तक, एंटर। अब देखते रहे हमारा आंसर कितना आ रहा है। यहाँ नीचे की साइड में 77 सम, ठीक है। डबल क्लिक, फॉर्मूला रन, और आंसर हमारा आ गया, ठीक। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पे टोटल आ गया 77। और अगर हम ऐसे सिलेक्ट करके देखें इसको, तो भी हमारा आंसर 77। तो हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। ऐसे एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज के लिए वही इक्वल का फॉर्मूला, ये सब दोस्तों बार बार मैं बता चुका हूँ, बस असाइनमेंट में दे रखा है, मैं बताने वाला नहीं था। ये नॉर्मल फॉर्मूले हैं। एवरेज पूछ रहा है तो इसके अंदर एवरेज क्या है। अच्छा, एक मिनट पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नीचे एवरेज किसमें, एवरेज इन ऑल सब्जेक्ट इन ईच स्टूडेंट। अच्छा, इसमें पूछ रहा है, ठीक है। एवरेज क्या है, तो एवरेज के लिए रेंज दे दी, तो हमारा सीधा एंटर। ये हमारा 15.14 इसका एवरेज है। 15.4 इसका एवरेज है। तो हमने यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, नहीं हो रहा तो फॉर्मूले को पकड़ के ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। ये हमारा सबका इसका एवरेज आ गया। चलिए, तो हमारा क्या दो फॉर्मूला यूज हुए, एक टोटल, एक सम का फॉर्मूला यूज हुआ और एक एवरेज का फॉर्मूला यूज हुआ। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रेड दिया गया है, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं इसको हम किस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे ग्रेड निकालेंगे। यहाँ नीचे बताया गया है इसका जो क्राइटेरिया है ग्रेड निकालने का, कि भाई फाइंड ग्रेड यूजिंग इफ फंक्शन। इफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। इफ एवरेज ग्रेटर देन 15 देन ए ग्रेड, ठीक है, अदरवाइज बी ग्रेड। तो सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, इसमें कहीं नहीं घूमना। ग्रेटर देन 15 देन ए ग्रेड, अदरवाइज बी ग्रेड। तो यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल, सॉरी बड़ा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, निकालते हैं हम इसका जो ग्रेड है, इसका सिस्टम निकालते हैं किस लॉजिक से। यहाँ पे जो नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है नीचे, कहाँ गया, बहुत बड़ा हो गया, जूम से लेकर ध्यान। हाँ, इफ एवरेज ग्रेटर देन 15 देन ए ग्रेड, अदरवाइज बी ग्रेड। और इसको निकालना किससे, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है इफ कंडीशन से निकालना है, ठीक है। चलिए, तो लेट्स गो, ट्राई करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल इफ टैब। लॉजिकल वैल्यू पूछ रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट के लिए हम देंगे पहले तो दिस सेल, क्योंकि एवरेज के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद ग्रेटर देन, ये सेल अगर ग्रेटर देन है किससे, 15 के, ठीक है। 15 देन क्या हो, वहाँ पे ए लिखे, ठीक है, मतलब ए ग्रेड आए। अदरवाइज नॉर्मल सी बात है, बी ग्रेड आ जाए, बात खत्म, एंटर। और इसको फॉर्मूले को हम पकड़ के कर दिया नीचे ड्रैग। ये आ गया हमारा, सारे ग्रेड निकल के आ गए। 17 वाला ए, 14 वाला, 15 वाला, 12 वाला देखो बी है, 12.5 वाला, 14.6 वाला भी बी है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा फॉर्मूला अच्छा रन कर रहा है। तो गाइस, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स ए एंड बी ग्रेड, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ए एंड बी ग्रेड। और इधर क्या बोल रहा है, इधर बोल रहा है यूज ऑफ काउंटिव, मतलब काउंटिव के फॉर्मूले के थ्रू कितने जो स्टूडेंट है वो ए और बी ग्रेड वाले हैं, ये काउंट करके दिखाओ, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा ए ग्रेड, ये मेरा ग्रेड का सिस्टम है यहाँ पे, और इधर इसके ठीक बाजू में मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे इसने बोला है, तो ठीक है, इसी का फॉर्मूला यूज करते काउंटिव का, यूज काउंटिव का। तो काउंटिव लगाया हमने। अब पूछ रहे हैं यहाँ से रेंज, रेंज किस पे, हमें ग्रेड से पता करना है। तो ग्रेड में यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया रेंज को, वापस आए नीचे। उसके बाद कह रहा है कॉमा, कॉमा के बाद क्राइटेरिया बोल रहा है। क्राइटेरिया हम कोर्स के अंदर देंगे। क्राइटेरिया क्या है भाई, ए ग्रेड हो,
इक्वल टू ए ग्रेड हो तब उसको काउंट करें। बट दोस्तों यहाँ पे दूसरा तो कोई तरीका मुझे दिख रहा है कि मैं ए और कॉमा लगा के ऐसे कुछ भी कर दूँ, ए हो या बी हो ऐसे कुछ मैं कर दूँ, क्योंकि वो फॉर्मूला फिर गलत आएगा, क्योंकि ये इसके सिंटैक्स में शामिल नहीं है। फिर भी आपके लिए मैं करके दिखा देता हूँ, बस ऐसे आएगा नहीं। यहाँ पे 0, जबकि वहाँ पे ए वाले कितने सारे हैं, ठीक है, फॉर्मूला कुछ ये नहीं मैच हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ए को निकालता हूँ, ए को निकाल के दिखाता हूँ आपको। ए यहाँ पे आ रहा है 6, मतलब ए ग्रेड वाले 6 लड़के हैं। जैसे काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 और लास्ट में ये 6, ठीक है। अब मुझे ए और बी दोनों के काउंट करने हैं, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे बैक में जाके यहाँ पे सबसे लास्ट में जाके प्लस का सिंबल लगाऊंगा। ये सेम फॉर्मूला यहाँ से ऐसे करके कॉपी करूँगा और इसको लास्ट में जाके ऐसे पेस्ट करके यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ए की बजाय बी, क्योंकि मुझे ए और बी दोनों काउंट करवाने। एंटर। अब ये दोनों मिला के टोटल नंबर आ गया 10। और जाहिर सी बात है हमें वैसे ही पता है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ राइट साइड में स्टूडेंट कितने हैं, 1 से लेके 10 तक स्टूडेंट है, तो ए और बी कोई तो आएगा, क्योंकि हमने और तो कुछ निकाला नहीं, हमें सी डी तो कुछ तो निकाले नहीं, तो ए और बी टोटल वाला कितना हो गया हमारा 10 हो गया। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। और मनोज का एवरेज का टोटल कितना है, ठीक है, ये निकालना है। और सामने दिया गया किसके थ्रू निकालना है, सम इफ के थ्रू निकालना है। तो आइए प्रयास करके देखते हैं एक बार। हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वल सम इफ, ठीक। सम इफ के बाद यहाँ पे रेंज पूछ रहा है किसकी, क्राइटेरिया, जो हम क्राइटेरिया देंगे उसकी रेंज पूछ रहा है। पहले है रेंज, उसके बाद है क्राइटेरिया। तो जो क्राइटेरिया हमने, क्राइटेरिया हमारा क्या होगा कि भाई अशोक और मनोज ये दोनों हमारे क्राइटेरिया के अंदर आएंगे। तो क्राइटेरिया से पहले रेंज पूछ रहा है, तो हमें किसकी रेंज, किसका रेंज चाहिए, हमें क्राइटेरिया का रेंज चाहिए। तो अशोक और मनोज किस में आएंगे, इस लाइन में आएंगे, अशोक और मनोज आएंगे इस वाली लाइन में, ठीक है। तो ये हमारी होगी रेंज। अब इसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे अशोक, रेंज के बाद हम लगाएंगे कॉमा। क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया में हमने जाके दिया इसको, हम पहले अशोक ले लेते हैं, अशोक और मनोज दोनों की बात है, शायद इस लाइन में पहले अशोक आ रहा है, तो हम पहले अशोक पे क्लिक कर देते हैं, या फिर आप वहाँ पे कोट्स के अंदर जाके लिख भी सकते हो, शॉर्टकट अपनाएंगे। तो अशोक पे हमने किया क्लिक, वापस से आए नीचे अपने फॉर्मूला के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सम रेंज। तो ये जो एवरेज निकालना है हमें, क्योंकि इसका हमें अशोक का क्या निकालना है, हमें नंबर, टोटल नंबर एंड एवरेज। क्या क्या अशोक स्टूडेंट मनोज एंड टोटल नंबर एंड एवरेज, नंबर कौन से, नंबर एंड एवरेज, तो अलग अलग निकालने पड़ेंगे इसको समिट के थ्रू। मनोज टोटल नंबर एंड एवरेज, इनके दोनों को अलग अलग निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर देखते हैं, नंबर क्या है, नंबर बोला था बट किसके नंबर, ये भी नहीं बोला इन्होंने। एक काम कर सकते हैं, पहले हम नंबर पे जाएंगे तो हम इसकी रेंज कुछ इस तरीके से देंगे, हम रेंज को दोबारा से डिफाइन करते हैं। मैंने शायद वो नंबर नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ एवरेज पढ़ा था। एक काम करते हैं, ये जो रेंज है इसको फिलहाल के लिए मैं भी मिस कर रहा हूँ यहाँ से, सम इफ, ठीक है। और ये फॉर्मूला पूछा था, अब उसने पूछा है रेंज किसका, सबसे पहले हम नंबर की बात करेंगे, कि यहाँ पे एक नंबर का वर्ड मैंने ध्यान नहीं किया था, मिस किया मैंने। नंबर चाहिए मनोज और अशोक के, तो पहले अशोक के नंबर चाहिए मुझे, तो यहाँ से आते हैं टोटल, ये है कुछ टोटल अशोक का। तो किसका चाहिए मुझे रेंज, तो चलो यही रहेगा मेरा, ठीक है। रेंज तो यही रहने वाला है मेरा, क्योंकि इसमें से मुझको अशोक मेरा क्राइटेरिया रहेगा, तो रेंज तो मेरा ये है, कॉमा। अब नंबर, नंबर कहाँ से आएंगे, नंबर आएंगे यहाँ से, तो यहाँ से लिया मैंने नंबर, ठीक। अब आते हैं नीचे, उसके बाद ये सब मेरा हो गया, होने के बाद फिर यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। आइला वो नहीं दिया, अच्छा क्राइटेरिया तो दिया नहीं मैंने, तो भी इसी के बाद क्राइटेरिया देते, क्राइटेरिया मैंने दिया अशोक, यहाँ से क्लिक कर देते अशोक पे, अशोक, और यहीं से एंटर मार देते, गलत तरीके से लगा दिया, तो यहाँ पे कॉमा के बाद एक और कॉमा आएगा यहाँ पे, एंटर। तो अशोक के नंबर है यहाँ पे 77, ठीक है। एक बार आ रहा है अशोक, अब डबल बार तो नहीं आ रहा है, अशोक एक ही बार आ रहा है, जितनी बार है, हाँ। तो अशोक को इसने एक बार में 77 ले लिया। अब इसने कहा कि भाई अशोक और किसी मनोज के नंबर, तो काम करते हैं वही, जैसे अपन ने ऊपर प्लस का निशान लगाते हैं, यहाँ भी प्लस का निशान लगाते हैं, फॉर्मूले को करते हैं कॉपी, देन यहाँ पेस्ट, और हम इसमें सिर्फ चेंज करेंगे दो चीज़, नहीं रेंज, क्राइटेरिया की रेंज भी वही रहेगी और सम का रेंज भी वही रहेगा, हाँ ठीक है। हम सिर्फ एक चीज़ चेंज करेंगे, मनोज वाले नंबर को यहाँ पे दे देंगे। तो मनोज को फाइंड करवाना है, तो मनोज वाला देखते हैं, मनोज वाला कौन सा सेल है, ऊपर जाके, या मनोज वाला सेल है अपना B7,
तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम अपने फॉर्मूले में आते हैं, यहाँ से बस b को 6 को जाके यहाँ पे 7 कर देंगे। तो वो क्या करेगा, मनोज और इसके मनोज और अशोक के दोनों के नंबरों को काउंट कर दिया। ठीक है, अब उसने कहा है कि एवरेज भी काउंट करनी है, मतलब मनोज और अशोक के नंबर एंड एवरेज। तो एवरेज भी निकाल लेते हैं इसका। अब एवरेज के लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा इस वाले को छोटा कर रहा हूँ, एवरेज ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पे लिखा है तो यहाँ आपको दिखे, इसलिए मैं इसको इधर से। तो सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना। आप चाहो तो इसी का कॉपी और पेस्ट करो। ठीक, रेंज हम बदल देंगे। करिए कैसे बदलेंगे, यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया अपना वही रहने वाला है। एक बार देख लेते हैं, क्राइटेरिया यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे क्राइटेरिया का रेंज अपना C5 और D5 है, और यहाँ पे कितना है L5 और L14 तक है। चलिए तो यहाँ से पहले तो मैं इसको डिलीट मारता हूँ, या चलिए 2 मिनट लगेंगे, दोबारा से कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा इससे। चलिए समिफ सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, क्राइटेरिया की रेंज। तो मैं अशोक और वो मुझे कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना, मैंने किया यहाँ से सेलेक्ट। ठीक है, फॉर्मूले में अपनी दोबारा से आता हूँ, इसके बाद कॉमा। अब क्या चीज़ करनी है, मुझे निकालना है इसका एवरेज। एवरेज बोला गया था, बार बार नहीं जाऊँगा उस पर। एवरेज पे मैंने रेंज को सिलेक्ट किया। तो सॉरी क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया पूछा, क्राइटेरिया मेरा कहाँ से आएगा, क्या चीज़ है, अशोक। सबसे पहले मैं अशोक को लेता हूँ, क्राइटेरिया में मैंने लिखा अशोक। उसके बाद फिर वापस आता हूँ अपने फॉर्मूला में, अशोक के बाद कॉमा, और फिर कॉमा के बाद पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज क्या होगी मेरी, एवरेज वाली। तो ये रही एवरेज वाली मेरी सम रेंज, एंटर। ये आ गया मेरा किसका, ये अभी अशोक का है। वही सिंपल प्लस लगाते हैं, दोबारा से इस पे ऐसे लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और पेस्ट करने के बाद सिर्फ मैं इसको अशोक के बदले मनोज का हमारा B7 का, आई थिंक यहाँ पे B7 देखते हैं। B7 पे अशोक, अगर मनोज होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। B7 पे मनोज है, ठीक है। और दोनों का टोटल देख लेते हैं, अशोक का और मनोज का। तो अशोक का टोटल और मनोज दोनों साथ में, तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार एवरेज। अशोक और मनोज का एवरेज यहाँ पे नीचे दिखाएगा 32.6, और हमारा आंसर क्या आ रहा है 32.6। ठीक है, तो गाइज ये था एवरेज, और ये थे नंबर्स, और ये थे एवरेज। ठीक है, अब यही काम होना है इस वाले सेल में। देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है यूज ऑफ काउंटे का यूज करना है, और क्वेश्चन क्या है अपना क्वेश्चन है काउंट हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इसमें तो मुझे बताने का मन नहीं कर रहा। चलिए फिर भी काउंटे क्या काम करता है, काउंट सब कुछ करेगा, सब चीज़ें काउंट करेगा। ये कह रहा है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। काउंटे का मतलब है कि सब कुछ काउंट करेगा जो भी उस सेल के अंदर होगा, डॉट हो, कॉमा हो, स्पेस में, मैं आपको सब बता चुका हूँ। चलिए काउंटे का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल काउंटे, ये नीचे आ रहेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरा फॉर्मूला पूरा दिखाई दे जाए। आप ऊपर का तो कर चुके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए COUNTA काउंटे का फॉर्मूला लगेगा, और पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी काउंट है, हाउ मेनी स्टूडेंट वाली हम यहाँ पे लाइन दे लेते हैं, और सिंपल मार देंगे यहीं से एंटर। अपने पास आगे स्टूडेंट कितने, अपने पास 10 स्टूडेंट, बात खत्म। अब पूछा यूज ऑफ काउंटिफ की, काउंटिफ का यूज करके क्या निकालना है, काउंटिफ का हाउ मैनी स्टूडेंट हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट नंबर ग्रेटर देन 20 एंड 15। तो ये पूछ रहा है कि भाई हिंदी और इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने जो स्टूडेंट के नंबर हैं, सब्जेक्ट नंबर ग्रेटर देन 20 एंड 15। हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट हैं उसमें कितने जो सब्जेक्ट हैं वो 20 से ऊपर हैं और 15 से नीचे। ये काउंट करने के लिए बोला, तो इसको भी दो बार निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे लगाते हैं इक्वल काउंटिव। ये अपना काउंटिव आ गया। काउंटिव पर रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हमें कहाँ से मिलेगी, हमें रेंज ये सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ गया, नंबर के बारे में पूछ रहा है। तो नंबर में सबसे पहले इंग्लिश के नंबर देखते हैं, नहीं हिंदी है सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, यहाँ पे हिंदी का सब्जेक्ट, तो हिंदी वाले नंबर देखते हैं पहले। हिंदी वाले नंबर में, हिंदी वाले में क्या बोल रहे हैं, हिंदी वाला में नंबर में ग्रेटर देन 20 वाले कितने हैं, पहले ग्रेटर देन 20 निकाल लेते हैं। तो ग्रेटर देन 20 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन, ये अपना आ गया, रेंज आ गया। रेंज के बाद कॉमा, ब्रैकेट के लिए हम कोट्स को ओपन करेंगे, ग्रेटर देन 20, देन वो काउंट करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, यस। तो हिंदी में 20 से ऊपर वाले देखते हैं, है कोई, ये हमारा हिंदी का कहाँ गया, ये रहा हिंदी का सब्जेक्ट, 20 से ऊपर वाले हैं, बट ये दिखाए क्यों नहीं उसने,
हिंदी में 20 से ऊपर है। तो गाइस कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार फिर से फॉर्मूला चेक करते हैं। D5 to D14 क्या रेंज मेरा ठीक है, D5 to D14 ठीक है। हिंदी में इसने क्या पूछा है, ग्रेटर देन 20 ठीक है। गड़बड़ क्या हुई है यहाँ पे, अच्छा हो कोर्स बाद में लगा, यहाँ पे कोर्स लग गया इसके पहले और बाद में यहाँ पे नहीं लगा, तो इसमें मारते हैं। तो 4 ऐसे सब्जेक्ट, 4 नंबर ऐसे हैं जो हिंदी की पूरी लिस्ट में जो कि 20 से ऊपर है। एक बार देखते हैं, एक तो ये ऊपर है, 2 ये ऊपर है और 3 ये और 4 ये ठीक है। अब दूसरा क्या पूछा उन्होंने, ऐसे फिर हम अलग अलग इनको निकाल लेंगे, या फिर एक काम करते हैं प्लस का साइन लगा के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं अभी काउंट इफ्स पे नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ काउंट इफ पे आया हूँ। अभी काउंट इफ जब करेंगे तो वो एक ही फॉर्मूले में हम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में ही पूछा है, तो इंग्लिश में अच्छा ये अलग अलग निकालना पड़ेगा हमें। तो ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 15, ये सब कुछ अलग अलग निकालना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्लस का साइन लगाता हूँ पहले। प्लस का साइन लगाने के बाद ये सारे मैं एक तरह से मान लो ग्रेटर देन के लिए निकाल लो। और एक और काम करता हूँ, प्लस का साइन लगाता हूँ, इसे भी मैं हिंदी के लिए निकाल रहा हूँ, अब बाद में फिर हम इंग्लिश के लिए निकालेंगे। प्लस का साइन लगाया, इक्वल किया, यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे सिंपल इसको लेस देन 15 कर दिया। यस, यहाँ पे सिर्फ 15 से कम वाला एक ही आई थी हिंदी में, तो उसने टोटल काउंटिंग कर दी 5। 15 से कम वाला एक ये है 15, ये है 14, और कोई नहीं है। 15 के बराबर है तो वो इसको नहीं लेगा ठीक है। ठीक है, एक ही है 15 से नीचे वाला ठीक है। तो गाइस ये हो गया हमारा किसका, हिंदी का आ गया। अब अगर मुझे इंग्लिश का निकाल तो मैं इंग्लिश का यहाँ पे निकाल सकता हूँ ठीक है। तो काउंटिव, काउंटे, समिफ, काउंटिव, ये 2 फॉर्मूले तो काउंटिव वाले थे, ये फॉर्मूला समिफ वाला था और ये काउंटे वाला था। तो आशा है दोस्तों ये आपको फंडा क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे अगली क्लास में अगले असाइनमेंट के साथ। अभी असाइनमेंट के साथ तो थोड़ा समझाना अच्छा लगता है, तो मैं आपसे अभी और फॉर्मूले आएंगे इसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।